काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी शहर का बहुप्रतीक्षित दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को दाल मंडी क्षेत्र में नगर निगम एवं वीडीए की संयुक्त टीम ने ध्वनि यंत्र के माध्यम से मुनादी कराकर भवन स्वामियों को आगामी ध्वस्तीकरण अभियान की सूचना दी। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत चिन्हित भवनों पर क्रमवार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुनादी के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 30 मई को नगर निगम की टीम द्वारा 5 भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके बाद 31 मई को 13 भवनों पर कार्रवाई प्रस्तावित है। वहीं 1 जून को 15 अन्य भवनों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। इस प्रकार 3 दिनों में कुल 33 भवनों पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। वहीं प्रशासन द्वारा भवन स्वामियों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने भवनों से आवश्यक सामान हटा दें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान न हो। मुनादी के दौरान क्षेत्र में पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अफवाह या विरोध की स्थिति उत्पन्न न हो सके। गौरतलब है कि दाल मंडी क्षेत्र में लंबे समय से सड़क सक्रिय होने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। चौड़ीकरण परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कार्रवाई को लेकर कुछ स्थानीय व्यापारियों और भवन स्वामियों में चिंता भी देखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि विकास कार्य जनहित में किया जा रहा है और प्रभावित लोगों को नियमानुसार प्रक्रिया की जानकारी दी जा चुकी है। विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित अवैध भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दिनांक 1 जून 2026 को की जाएगी। हिंदी पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के योग साधना केंद्र में राष्ट्रीय संगोष्ठी वर्तमान वैश्विक संकट, मीडिया की भूमिका, 31वां राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न, शान काशी आईएजे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आईएजे नागरिक अभिनंदन में 20 विभूतियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि काशी रत्न ओम प्रकाश शर्मा और संतोषी शुक्ला समाज सेविका ने शॉल, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, पगड़ी देकर अलंकृत किया। वहीं समारोह का शुभारंभ अतिथिगण ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय प्रवेश सामाजिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र ने किया। आमंत्रित अतिथियों ने अपने विचार रखे। आगंतुकों का स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र ने किया। वहीं अतिथियों ने दृष्टि वार्षिक पत्रिका का लोकार्पण किया। दृष्टि वार्षिक पत्रिका के संपादक डॉक्टर नीतीश कुमार सहयोगी जफरुद्दीन फारूकी रहे। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद विश्वकर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया और समारोह का संचालन शान काशी आशुतोष शास्त्री व डॉक्टर कैलाश सिंह, विकास तथा आईएजे काशी रत्न संयोजक मोतीलाल गुप्ता, धन्यवाद प्रकाश प्रोफेसर राजनाथ ने किया। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जब मीडिया इस प्रकार के नवाचारिक प्रयोग करता है तो वो सारे समाज के कल्याण के लिए होता है और समाज में जो अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं उनके प्रोत्साहन के लिए होता है। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट और हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा प्रकल्प आरंभ किया है। ऐसे महानुभाव जो वर्ष भर समाज में अपने उत्कृष्ट कार्यों की छाप छोड़ते हैं, उनके उस उत्तम कार्य को पुरस्कृत करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड सामाजिक विज्ञान विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मिलकर के इस प्रकार का उत्तम कार्य करता है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं ताकि समाज में सकारात्मक और रचनात्मक समन्वयात्मक भाव पैदा हो। मीडिया इसी बात को लेकर के आज चले जिससे दुनिया को इसी की अपेक्षा है। भारतीय मजदूर संघ व भारतीय रेलवे मजदूर संघ नई दिल्ली के आह्वान पर बरेका में बीएलडब्ल्यू मजदूर संघ के नेतृत्व में भारतीय रेलवे में 2% पदों को सरेंडर करने तथा बरेका में मनमाने तरीके से किए जा रहे आउटसोर्सिंग, ऑफलोडिंग, ठेकेदारी प्रथा एवं पदों को सरेंडर किए जाने को लेकर कारखाने के पश्चिमी द्वार पर धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इसके उपरांत प्रशासन भवन पहुंचकर अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड को संबोधित मांग पत्र महाप्रबंधक बरेका को सौंपा गया। वहीं सभा का संचालन करते हुए डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ के महामंत्री कृष्ण मोहन तिवारी ने कहा कि बीएमएस एवं बीआरएमएस के संघर्षों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने कई सुधारात्मक कदम तो लिए हैं, परंतु रेलवे बोर्ड द्वारा 24 अप्रैल 2026 को दिए गए आदेश से पूरे भारतीय रेलवे में 2% तकनीकी और नॉन तकनीकी पदों के सरेंडर किए जाने का जो आदेश दिया है, यह हम सभी को मंजूर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बरेका में जिस प्रकार से मनमाने तरीके से आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिए जाने की
रूपरेखा तैयार की जा रही है तथा टारगेट पूरा करने के बहाने कर्मचारियों से 3-4 गुना काम लिया जा रहा है। उससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी प्रबल होती जा रही हैं, जिसे संगठन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर समय रहते प्रशासन नहीं चेती तो लंबी लड़ाई की तैयारी की जाएगी, जिसके लिए बरेका प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। DLW मजदूर संघ के बैनर तले आज पश्चिमी गेट पर हम लोगों ने धरना पे बैठे हैं। सुबह 9 बजे से 50 की संख्या में धरना पे हम लोग हैं और हज़ारों की संख्या में कर्मचारी जो है वर्कशॉप के और ऑफिस के विरोध प्रदर्शन में आएंगे। हम लोगों ने नित्य नए शॉप में, ऑफिस में, हर जगह हम लोगों ने पर्चा बांट के विरोध प्रदर्शन किया। काली पट्टियाँ बांध के हर शॉप को एक दिन टारगेट किया। 22 तारीख से 29 तारीख तक का हम लोगों का संगठन का द्वारा आह्वान था। उसी निमित्त हम लोग इस कार्यस्थल पर बैठा हूँ। हम लोग भारत सरकार का, हम संगठन का हमारे नारा है कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। तो हम लोग काम तो पूरा कर रहे हैं और संगठन के द्वारा सरकार को भी हम लोग चेताना चाहते हैं कि काम भी हम लोग पूरा कर रहे हैं तो दाम भी पूरा लेंगे। जो अभी हम लोगों के सामने नई समस्या आई है 70% सीलिंग और इस तरह की समस्याओं के लिए भी हम यहाँ से पत्र गया है, उसका कोई भी उत्तर वहाँ से अभी तक नहीं आया। हम भी इस संगठन के माध्यम से भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि उसको भी तुरंत वहाँ से भेजा जाए। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम के अलावा कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। तो भारत का मजदूर और किसान दोनों ही इस समय परेशानी में है। अगर भारत का मजदूर और किसान दोनों ही परेशानी में रहेगा तो देश कैसे खड़ा हो सकता है? हम संगठन के माध्यम से इस सरकार की फालतू नीतियों की गलत नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। वाराणसी के विकासखंड आराजी लाइन क्षेत्र के राजा तालाब में शुक्रवार को पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान पद के भावी प्रत्याशियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के कई गांवों के संभावित प्रधान प्रत्याशी शामिल हुए। इस दौरान ग्राम सभाओं में प्रशासक नियुक्ति किए जाने के निर्णय का विरोध करते हुए नाराजगी जताई गई। बता दें कि बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ग्राम सभा में प्रशासक नियुक्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। भावी प्रत्याशियों का आरोप था कि प्रशासकों की नियुक्ति से गांवों के विकास कार्यों और योजनाओं में पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों का संचालन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए, न कि प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए। वहीं बैठक में मौजूद प्रत्याशियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव की तिथि घोषित की जाए और ग्राम सभाओं में नियुक्त प्रशासकों की व्यवस्था समाप्त की जाए। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने एकजुट होकर पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की मांग उठाई। बैठक के अंत में प्रशासन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जो सरकार ने पंचायत चुनाव कथित तौर लिखित तौर पर डिले कर दिया है और लंबा खींचा जाएगा समय, उसके विरोध में आज हम लोग बैठक किए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि जल्द से जल्द सरकार चुनाव कराए। इस मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं, क्या मामला है? पंचायती राज व्यवस्था जो पूरे लोकतंत्र की रीढ़ है। 6.5 लाख हमारे देश में गांव है। उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 गांव है, 58,000 प्रधान है और भावी प्रत्याशी लगभग 5 से 7 लाख है। इनके मंसूबों पर पानी फेरने का उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जो चुनाव समय पे होना चाहिए। कोरोना काल में चुनाव हुए थे, जान हथेली पे रोक रख के चुनाव लड़े और लोगों ने मतदान किया। उस दौर में विषम परिस्थितियों में वैश्विक संकट में चुनाव हुए। आज कौन सा संकट है? कहीं न कहीं ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। इनके सारे वादे, सारे घोषणाएं खोखले हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे जुटे हैं, क्षेत्र के गणमान्य लोग, क्या मांगे हैं आप लोगों के? क्या चर्चाएं हुई आप लोगों की? मांग यह है कि संविधान और लोकतंत्र के भावना का सम्मान करते हुए अविलंब तत्काल चुनाव कराया जाए पंचायती राज का। वाराणसी के मिर्जापुराद क्षेत्र के मेहंदीपुर निवासी जावेद अली पुत्र स्वर्गीय इम्तियाज अली ने मिर्जापुराद थाने में शिकायती पत्र देकर बताया कि वो कपसेठी थाना क्षेत्र के बेलवा बनकट निवासी सैफ हाशमी का गाड़ी चलाते हैं, जिनका मुर्गी फार्म है, जिनकी गाड़ी लेकर बीते 27 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 10 बजे डोमेला गांव के मुर्गी फार्म के करीब 3 अज्ञात व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल सवार बदमाश गाड़ी को सटाने लगे। वहीं गाड़ी रोकने के बाद सब भद्दी गाली देने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे।
बता दें कि इसको लेकर जावेद ने मिर्जा मुराद थाने पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की न तो तहरीर ली गई और न ही अभी तक मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि पीड़ित जावेद के अनुसार तीनों व्यक्ति मारपीट किए हैं और वह उनकी गिरफ्तारी के लिए महीनों से थाने का चक्कर लगा रहा है, लेकिन थाने से केवल आश्वासन मिल रहा है। वहीं मिर्जा मुराद थाना प्रभारी गोपाल कुशवाहा से जब इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। आज हम वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद थाना पर मौजूद हूँ। यहाँ पे एक फरियादी आया है, क्या मामला है उस घटना के बारे में उस फायदे में जाने का प्रयास करते हैं। आप मिर्जा मुराद थाने में आए हैं जी, क्या मामला है आपका? मेरा नए निवासी हूँ मेहदीगंज अतला वाराणसी का। हम एक व्यापारी हैं, मुर्गे की गाड़ी चलाते हैं। तो हम 27/4/2026 को मुर्गे की गाड़ी लेकर हम गए, सप्लाई किए कछुआ चौमानी। वापसी जब कछुआ चौमानी से आए, डोमैला से जा रहे थे गोइलाव। फिर बीच में डोमैला पहुंचे तो 3 बदमाश आए और हमको साइड मार दिए। साइड मारने के बाद हमको बेरहमी से मारने लगे और मेरा पैसा छोड़कर लेके चले गए। कितना पैसा लिए? 1 लाख उसमें पैसा था। क्या आपने पुलिस को सूचना दिया? जी, सूचना हमने दिया पुलिस को। दवाई हुआ, कई बार गए वहाँ पे, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बस खाली नहीं, अभी तक तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बस खाली बुला रहे थे डेट दे के, इस हफ्ते आओ उस हफ्ते आओ, कुछ कार्रवाई नहीं किए। चक्कर काटो, अभी तक आप मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज अभी देकर आए रिश्तों को? जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में भाजपा ने प्रदेश स्तर पर 5 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की। इनमें सबसे अधिक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नए जिलाध्यक्ष को लेकर हो रही है। भाजपा ने वाराणसी में एक ऐसे जमीनी कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहते हुए चुपचाप पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। बता दें कि भाजपा ने वाराणसी जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राम सकल पटेल को सौंपी है। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से यह नियुक्ति की गई। राम सकल पटेल का नाम सामने आने के बाद संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं वर्तमान जिला अध्यक्ष और हाल ही में यूपी सरकार में मंत्री बने हंसराज विश्वकर्मा ने राम सकल पटेल को समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि राम सकल पटेल करीब 50 वर्ष के हैं और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के आराजी लाइन ब्लॉक स्थित मेहंदीगंज गांव के निवासी हैं। वह लंबे समय से भाजपा संगठन के लिए लगातार काम करते रहे हैं। हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि वाराणसी जिले में अब तक पटेल बिरादरी से कोई जिला अध्यक्ष नहीं बना था। ऐसे में भाजपा ने सामाजिक संतुलन और सभी वर्गों को सम्मान देने की नीति के तहत यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। आज वाराणसी जिले के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र मेहंदीगंज गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के घर डेढ़ काशी चलने की टीम पहुंची है। यहाँ नवनियुक्त होने पर यहाँ बधाई देने वालों को आसपास के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार बधाई देने पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते उनका घर यहीं पे है। यहीं पे तमाम यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पे भाजपा के बड़े नेता पहुँच रहे हैं। और आइए इसको लेकर के हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे। फिलहाल क्योंकि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे इनको बहुत काफ़ी जिम्मेदारियाँ इनको दी गई है। इसको लेकर कैसे क्या कहते हैं, इसको लेकर के इससे हम जानकारी इससे बात करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरा गांव मेहंदीगंज आराजी लाइन ब्लॉक सेवापुरी विधानसभा जिला वाराणसी का निवासी हूँ। पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जब किया है, आपको वाराणसी का जिला अध्यक्ष बनाया है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, क्या कहेंगे? अब कहना क्या है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बैठे हैं दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो सुदूर गांवों में एक किसान परिवार, एक गरीब के बेटे को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अन्य पार्टियों में है नहीं ऐसा। और इसलिए मैं अपने सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं।